मैं कुछ आज एक नया बताने जाऊंगी। थोड़ा यूट्यूब फैमिली गला ख़राब है तो ज़्यादा विशेष आवाज़ से नहीं बोलूँगी कि नेहा राठौर गायिका हैं जो उनके ऊपर सवाल उठाने पर मोदी सरकार ने या कुछ मीडिया कर्मियों ने देशद्रोही का मुकदमा लगाया है। कई जिलों से है। तो मैं सरकार से सवाल पूछना चाहती हूँ, मैं अपनी जनता से सवाल पूछना चाहती हूँ, मैं अपने पत्रकार बंधुओं से सवाल पूछना चाहती हूँ। तो हाय 94 Q सिंह 94-59 के चैनल में सभी को जय भीम नमो बुद्धाय, जय श्री राम जय श्री कृष्ण। सभी लोगों को तहे दिल से नमस्ते। तो मैं ये पूछना चाहती हूँ सरकार से कि क्या जो नेहा राठौर गायिका हैं उन्होंने सवाल किया और पूछा कि नहीं, जब ये जम्मू कश्मीर में पहलगांव में हमला हुआ तब सरकार कहाँ गई थी? सरकार तो उनका सवाल पूछने का जो कैटेगरी है वो सही है। सवाल हम सरकार से नहीं पूछेंगे, सवाल हम योगी जी से नहीं पूछेंगे, सवाल हम मोदी जी से नहीं पूछेंगे, हम सवाल गृह मंत्री अमित शाह से नहीं पूछेंगे, तो सवाल किससे पूछेंगे? तो क्या सवाल पूछने के लिए हमको प्रधानमंत्री बनना पड़ेगा? उन्होंने ये शब्दों में बोला तो उन्होंने सही बोला कि हमारा एक वोट हमारा हमको अपने मौलिक अधिकार दिलाता है। हम सरकार से सवाल पूछ सकते हैं कि जब पुलवामा में हमला हुआ था तो भी ऐसे चुनाव के टाइम ही हुआ था, और जब पहलगांव में हमला हुआ जहाँ की आज 70 सालों से और बल्कि ज़्यादा चला आ रहा है जम्मू कश्मीर का झगड़ा, तो वहाँ जाहिर सी बात है कि ज़्यादा सुरक्षा कर्मी होना चाहिए और वहाँ ज़रूरत भी थी सुरक्षा कर्मियों की। तो वहाँ मतलब सुरक्षा कर्मी ही नहीं, 10 कोस में सुरक्षाकर्मी 10 कोस में ही नहीं है। ना कोई होमगार्ड है, ना कोई मिलिट्री है, ना कोई पीएससी है, ना कोई पुलिसकर्मी है, ना मतलब कोई भी नहीं है। तो जाहिर सी बात है सरकार के ऊपर सवाल तो उठेगा, क्योंकि ना तो जनता का ना तो सरकार का आदमी मरता है, ना तो उनके अगर वो एमपी है तो उनका बेटा एमपी ही बनेगा, ना उनका बेटा शहीद होता है, ना उनकी बहन शहीद होती है, ना उनकी बेटी शहीद होती है। शहीद तो होते जनता के बच्चे। जनता के बच्चे आर्मी में जाते हैं, मिलिट्री में जाते हैं, और उन माँ से पूछो जो अपना बेटा कुर्बान करती हैं, उन पत्नियों से पूछो जो अपना जीवन साथी कुर्बान करती हैं इस देश के लिए, क्या क्या नहीं करती हैं। और सरकार पूछ सवाल करने पर देशद्रोही का मुकदमा लगाती है। वाह 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 वाह, ये कैसा सवाल है? ये कैसी सरकार है जो सरकार सवाल पूछने पर मुकदमा लगाए, सवाल करने पर? तो हमको तो बड़ी कड़ी निंदा, जो कि हमने एक वीडियो और अभी देखा कि 4EMM चैनल जिसमें बहुत सारे मिलियन सब्सक्राइबर्स थे, और उन्होंने वीडियो को मतलब वायरल करने में के लिए, उन्होंने डालने के लिए वो चैनल ही बंद करवा दिए सरकार ने। मतलब सरकार जनता बनाती है सरकार को कि कुर्सी दे,
कि सरकार जनता की हिफाजत करेगी, जनता को आगे बढ़ाएगी, जनता को भूखमरी से बचाएगी। तो हमें तो लग रहा है ये सरकार भुखमरी और जनता को क्या बचाएगी, ये खुद ही मारे डाल रही है। हमें तो लगता है कि ये हिंदुस्तान में और पाकिस्तान का झगड़ा ये स्वयं करवाती है सरकार। जब ये जा रहे थे पाकिस्तान घूमने, जब इनको हमले को पता चला तो ये वापस आ गए और बिहार में आराम से अच्छी मीटिंग कर रहे हैं। और मीटिंग में कहीं चर्चा नहीं कर रहे हैं कि हमारे हमला वालों को 10 दिन हो गए क्या किया, अभी तक एक सर काट के नहीं लाए। और हमारी गोदी मीडिया है, जो हमारी मीडिया कर्मी है, तो उन्हीं सरकार के उसमें आंचल में बिके हुए हैं, जो सच्चाई नहीं दिखाते, झूठी अफवाहें दिखाते रहते हैं, आधे से ज़्यादा झूठ दिखाते हैं। अगर यही एक कह दिया जाए कि जनता के ये चीज़ निकाल दो तो नहीं निकालते हैं, डरते हैं। तो मैं ये पूछना चाहती हूँ सरकार से सवाल कि क्या नेहा राठौर गायिका गलत सवाल किया? मैं अपनी जनता से कहना चाहती हूँ अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से कि हमारी बहनें, हमारी भाई, हमारे माताएं, ज़्यादा से ज़्यादा हमारी बहन नेहा सिंह राठौर का आप लोग साथ दें और ज़्यादा से ज़्यादा उनका सपोर्ट करें, ताकि वो हम सबके लिए लड़ती हैं, हम सबके लिए आवाज़ उठाती हैं, हम सबके लिए आगे से आगे जाती हैं। तो हम क्यों ना उनका साथ निभाएं, हम क्यों पीछे रहें, हम क्यों नहीं सवाल उठाएं? वो अकेले दम पे इतना सवाल उठाती हैं, हमारे साथ तो बहुत सारी जनता है, बहुत सारे, कहीं में कहीं हिंदू मुस्लिम का मुद्दा लेकर के सरकार ही सवाल उठाती है, कहीं मंदिरों को लेकर के, कहीं मस्जिदों को लेकर के, कहीं मूर्तियों को लेकर के, मतलब सरकार स्वयं कराती है। भैया अगर आपको सरकार चलाने की बस की नहीं है तो भैया वो इस्तीफा दे दो। काहे के मारे जनता के आदमी को मारे डाल रहे हो, काहे के मारे हमले करवा रहे हो? मिलके खुद ही हमले करवाते हैं और खुद ही कानून दो जनता के ऊपर मुकदमा लगवाते हैं। हमारे कुछ भाई जो कि बीजेपी की दलाली कर रहे कि हो सकता है हमें साइड टिकट मिल जाए, उन्होंने मुकदमा देशद्रोही का मुकदमा चालू करके लगा दिया नेहा राठौर के ऊपर। फिर भी हम उस शेरनी का, नेहा राठौर अपनी बहन का उसके साथ हैं, जहां हर हाल में साथ हैं, जहाँ पे हमें लगेगा कि नहीं हाँ हमारी बहन नेहा को दिक्कत है तो हम उनके साथ कंधे में कंधा मिला करके हैं। सरकार से अगर वो अकेली सवाल कर सकती हैं, नहीं डरती हैं, तो हम पूरे समाज के साथ आपके साथ हैं बहन, आप बिल्कुल चिंता मत करिए। और हमारा पूरा अधिकार है, हमारे पूरे मौलिक अधिकार हैं, हमें एक वोट का जो बहुत बड़ा अधिकार है। और जिसको नहीं पता है कि हमारे एक वोट की कीमत क्या होती है, तो जान लो भाइयों बहनों, नहीं तो फिर आपसे, हमारी जनता से बेकार आदमी कोई नहीं है। क्योंकि अगर हमारी जनता अपने अधिकार जान जाए, अपने अधिकार समझ जाए, तो सरकार से हम सवाल कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते हैं? और अगर सरकार से सवाल करने के लिए अगर हमको प्रधानमंत्री बनना पड़ेगा, मुख्यमंत्री बनना पड़ेगा, तो आने वाले समय में भी वो भी होगा, आने वाले समय में। लेकिन जितना इस सरकार में भ्रष्टाचारी फैली है, जितना इस सरकार में बदतमीजी हो रही है, उतना किसी सरकार में, इतना तो मुलायम सिंह की सरकार में नहीं हुआ, सपा की सरकार में नहीं हुआ, जो कि वो उसको लोग कहते थे कि गुंडा की सरकार है, गुंडों की सरकार है। लेकिन इतना तो ये कहती हूँ कि बहन हिम्मत मत हारिए, और आप पढ़ी लिखी हैं, बहुत अच्छी हैं, बहुत विद्वान हैं, आप हर सवाल का जवाब दे सकती हैं और देती भी हैं।
हम सभी लोग आपके साथ हैं। आप बिल्कुल मत हिम्मत हारिए। अगर आप हिम्मत हारेंगी तो हमारी इस देश की जनता का क्या होगा, तो हमारी इस देश की जनता का क्या होगा। और जिस चिल्लाते जो भी व्यक्ति, जो भी हमारी सरकार पे उंगली उठाए, उंगली उठाओ भाई। बिना उंगली उठाए काम चलेगा नहीं, न काम बनने वाला है। क्योंकि अगर हमारे हमको पूछना पड़ेगा सवाल के लिए कि ये कैसे हुई घटना, क्यों नहीं थे वहाँ सुरक्षा कर्मी, तो हर इंसान के ऊपर देशद्रोही का मुकदमा लगेगा। और लगवाएंगे वही जो बीजेपी के चमचे होंगे, जिनको लालच होगा कि हमें बीजेपी में टिकट मिलेगी, जिनको लालच होगा कि नहीं हमको घुसने को मिलेगा, वही एक काम करते हैं। तो मैं अपनी बात को यहीं से विराम देती हूँ। और मैं जय भीम, नमो बुद्धाय, जय भीम, जय संविधान, जय मौलिक अधिकार, जय